दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी साहित्य में एक बहुत ही स्पेशल क्लास को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, जहां हम बातचीत करेंगे कवियों के उपनाम के बारे में। बहुत सारे सवाल दोस्तों पूछे जाते हैं और आज अपनी क्लास में मैं भर भर के चर्चा करने वाला हूं। स्क्रीन पर आपको बहुत सारे कवियों का नाम आपको दिख रहा होगा, जैसे विद्यापति, रामचंद्र शुक्ल जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, मुंशी प्रेमचंद जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, नेमी चंद्र, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञे जी, ऐसे भर भर के नाम है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गया प्रसाद शुक्ला, रामविलास शर्मा, राजेंद्र बाला घोष, हरिवंश राय बच्चन, बाल मुकुंद गुप्ता, जयशंकर प्रसाद, मतलब आप जितने लोगों को जानते हो ना, ठीक है, मैक्सिमम लोगों से संबंधित जो सवाल पूछा जाता है, भाई किसको क्या कहा जाता है, ठीक है, उनका उपनाम क्या है, आज मैं इन सब के बारे में एक ही क्लास में आपको पढ़ा दूंगा। मैथिली सरगुप्त सब के बारे में दोस्तों एक ही क्लास में पढ़ा दूंगा और जितना पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं वो चीजें मैं आपको सिखाने पढ़ाने चल रहा हूं। ठीक है, तो आइए साथ में जुड़िए और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। एक मैंने स्पेशल बैच बनाया दोस्तों बीपीएससी ट्री 4.0 परीक्षा के लिए। वैसे तो हिंदी का बैच हमारे पास ही है, लेकिन ये बीपीएससी स्पेशल बैच है। इसमें आप पीआरटी, मिडिल, टीजीटी, पीजीटी, ये चारों एग्जाम आपका दोस्तों इसी बैच से कवर हो जाएगा। आगे आपको हिंदी विषय में कभी भी दोबारा बैच नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा, ना ही कभी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। एक ही बैच से सब कुछ दोस्तों आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपनी क्लास शुरू करते हैं यहां से। ठीक है, पहला सवाल दोस्तों मैं शुरू कर रहा हूं विद्यापति जी से। ठीक है, विद्यापति का नाम सुना होगा आपने। विद्यापति को किस उपनाम से जाना जाता है? अच्छा, आज हमारा कोई पहला लेक्चर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आज हमारा 72 नंबर का लेक्चर है। सबसे बड़ी बात, आज हमारा हिंदी साहित्य में बात करेंगे, स्पेशली हिंदी की बात करेंगे, तो आज हमारा 72 नंबर का लेक्चर है। पीछे का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देखिए, तैयारी बहुत अच्छा हो पाएगा। बस इतना ही आपसे कहना चाहूंगा। ठीक है, चलिए अब यहां बताइए विद्यापति जी को किस किस उपनाम से जाना जाता है। तो पहला उपनाम दोस्तों आप लिखिएगा यहां पर। ठीक है, इन्हें मैथिल कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैथिल 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 कोकिल। कोकिला मत बोल दीजिएगा, कोकिला कर देंगे तो महिला होना पड़ेगा। ठीक है भाई, कोकिल और कोकिला, ठीक है, मेरे मुंह से भले ही निकल गया हो कोकिला शब्द, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कोकिला नहीं बोलना। ठीक है, कोकिला महिलाओं के लिए यूज होता है, कोकिल पुरुषों के लिए यूज होता है। क्योंकि विद्यापति जी की बात हो रहा है तो कोकिला शब्द सही नहीं है, कोकिल शब्द कहिए, ये ज्यादा सही हो जाएगा। तो मैथिल कोकिल। ठीक है, इसी तरह से एक और लिखेगा, इन्हें कवि कंठहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कवि कंठहार। देखिए एक ही जैसा मीनिंग है, इनका गला बहुत अच्छा था तभी तो कोकिल कहा गया। ठीक है, गे पद में दोस्तों इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखा हुआ है। ठीक है, विद्यापति जी की दो प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। किसको नहीं पता? बार बार दोस्तों यहां से सवाल आता है, इसीलिए इन्हें कवि कंठहार, गला अच्छा होने की वजह से कवि कंठहार भी कहा जाता था। या एक सवाल और कभी कभी पूछता है, कवि शेखर किसकी उपाधि थी? क्या सवाल आता है? कवि शेखर किसकी उपाधि थी? तो यह भी दोस्तों इन्हीं की उपाधि है, इसको आप याद रखेंगे, कवि शेखर। ठीक है, कवि शेखर भी दोस्तों इन्हीं की उपाधि है। ये तीन चीजें आप याद रखेंगे, हो सकता कुछ और भी हो, लेकिन मुझे दोस्तों जितना मेरे दिमाग में आ पा रहा है मैं वो सारी चीज आपको बताते चल रहा हूं। ठीक है, अगला देखिएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का इमेज है। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है? इनको बहुत गजब कहा, इन्हें हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज कहते हैं। सेंटा क्लॉज, हाँ, सेंटा क्लॉज कहते हैं दोस्तों इन्हें। रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन जब पढ़े रहेंगे कभी तभी तो बताएंगे। तो याद रखेगा, हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज किसे कहते हैं? यह रामचंद्र शुक्ल जी को कहते हैं। यह तथ्य आप याद रखेंगे। हर जगह रामचंद्र शुक्ल जी ने एकदम डिस्टरबेंस करके खड़ा किया। जब से मैं हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ना शुरू किया ना, हर जगह मतलब मैं ऐसे पढ़ता हूं, इनकी दिशा ऐसे घूम जाती है, यू टर्न। ठीक है, कुछ भी पढ़ो कि दुनिया में पहला ये है, ये किसी और को बता नहीं, पहला ये वाला है। ठीक है, हर जगह दो दो चीज याद करना पड़ता है। वही वाले रामचंद्र शुक्ल जी हैं दोस्तों। ठीक है, तो सेंटा क्लॉज क्यों नहीं कहा जाएगा? ठीक है, इसके अलावा एक और गजब की इनकी उपाधि आप नहीं जानते होंगे, मुनि मार्ग का हिमायती। क्या कहा जाता दोस्तों? इन्हें मुनि मार्ग का हिमायती कवि। ठीक है, हिमायती कहा जाता है। तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। 2 पॉइंट दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में आपको याद रखना है, एकदम भूलना नहीं है, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
स्वयंभू जी के बारे में कौन नहीं जानता, जानते होंगे, ठीक है। पौमचर्यू के रचयिता कार हैं दोस्तों, इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है, पौमचर्यू। अच्छा, ये जो पौमचर्यू है ना, ये रामायण है, ठीक है, और ये जैन कवि थे, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये कैसे कवि थे दोस्तों, ये जैन कवि थे, और पौमचर्यू जो है दोस्तों, यह एक तरह का रामायण है। इसी वजह से तो इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किया था ना, ठीक है, संस्कृत में। उसी तरह से अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं, स्वयंभू को कहा जाता है। क्यों, ये जो पौमचर्यू है यह एक तरह का रामायण ग्रंथ है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, अपभ्रंश का वाल्मीकि, और कहीं कहीं पे दे देता अपभ्रंश का व्यास, ठीक है। व्यास जी ने, महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना किया था, तो कहीं कहीं पे मैंने उसे भी पढ़ा दोस्तों कि अपभ्रंश का व्यास किसे कहते हैं, तो भी दोस्तों आप बताएगा ही, ठीक है। अपभ्रंश का व्यास, ठीक है। वैसे वाल्मीकि वाला दोस्तों ज्यादा सवाल पूछा जाता है, तो वो आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। पुष्यदंत नहीं दोस्तों, सच देखा जाए तो नाम है पुष्पदंत। क्या होना चाहिए, पुष्पदंत नाम है। यह भी दोस्तों एक जैन कवि है, ठीक है। यह भी क्या दोस्तों, एक जैन कवि हैं, जैन आचार्य हैं, ठीक है। पुष्पदंत आचार्य जी, इमेज आप देख रहे हैं पुष्पदंत जी का, ठीक है। और इन्हें हिंदी का भवभूति कहा जाता है। आपको लग रहा होगा क्यों इनके बारे में पढ़ें, तो पढ़िए, पढ़ना जरूरी है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें हिंदी का भवभूति कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी का भवभूति दोस्तों कहा जाता है। तो ये तथ्य दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कुछ और इनके बारे में बताइए, कोई बच्चा है जो जानता है, बताइए। पुष्पदंत जी को हिंदी के भवभूति के अलावा दोस्तों क्या कहा जाता है, इन्हें काव्य रत्नाकर कहते हैं। काव्य रत्नाकर, पीछे कवि शेखर पढ़ा था आपने, ठीक है। ये इन्हें काव्य रत्नाकर कहा जाता है। क्या कहते हैं, काव्य रत्नाकर, जी हाँ, काव्य रत्नाकर। वैसे रत्नाकर वाल्मीकि जी को कहा जाता है ना, नहीं, ठीक है। रत्नाकर कहा जाता है, रत्नाकर उनका बचपन का नाम था जब वो डाकू थे, ठीक है। बाद में दोस्तों जब उन्होंने तप किया, तब दोस्तों वाल्मीकि के रूप में उभरते हैं। शुरू में उनको रत्नाकर ही कहा जाता था, खैर ये अलग बात है, इसको याद रखेंगे। इसी तरह से एक और लिखेगा, काव्य कवि कुल, सुनिएगा, ये काव्य है ना, तो एक तो नाम काव्य रत्नाकर हो गया, दूसरा नाम भी इसी से जोड़िएगा, कवि कुल तिलक, ठीक है। कवि कुल तिलक, कवि कुल यानी सारे कवियों के कुल के ये तिलक थे। तिलक बोलने का मतलब समझ रहे हैं ना, तिलक बोलने का तात्पर्य हो गया सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, श्रेष्ठ, तभी तो तिलक की बात हो रही, ठीक है। इस कुल के तिलक थे, कवि कुल के क्या थे, तिलक थे, तो कवि कुल तिलक इनको कहा जाता है। छोटी छोटी बातें कम से कम एक बार पढ़िए, एक बार पढ़ेंगे ना तो चीजें अपने आप याद होने लगेंगी, ठीक है। और देखिए अगला सवाल है रामधारी सिंह। तो रामधारी सिंह मैंने लिखकर क्यों छोड़ दिया दोस्तों, इसलिए छोड़ दिया क्योंकि रामधारी सिंह का जो यहां पर उपाधि है वो दोस्तों इन्हें दिनकर की उपाधि दिया गया था। क्या कहा गया था, दिनकर। तभी दोस्तों आप इनके नाम के आगे क्या जोड़ते हैं, हमेशा दिनकर जोड़ते हैं। दिनकर क्यों जोड़ते हैं आप बताइए, क्योंकि दिनकर इन्हें उपाधि मिली हुई थी, ठीक है। यह उपाधि दोस्तों इन्होंने धारण किया हुआ था, इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों हो जाएगा। इसके अलावा इन्हें समय सूर्य भी कहा जाता है। इनकी एक उपाधि समय सूर्य, मतलब ऐसा खतरनाक नाम ना कि कोई किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा तो याद कहां से होगा। कल को पूछ दे परीक्षा में तो बता पाएगा कोई बच्चा, नहीं बता पाएगा। इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि पढ़िए एक बार, ठीक है। समय सूर्य परीक्षा में आ सकता है कि बताइए समय सूर्य दोस्तों ये किसकी उपाधि थी, तो रामधारी सिंह दिनकर को बताइएगा, ठीक है। अच्छा, कल मैं क्लास लिया था दोस्तों, उसमें लास्ट में शोक के बारे में आया था कि वह कौन सा ग्रंथ है जो जहां पर शोक गीत लिखा हुआ है। वहां मुझे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बताना चाहिए था, उनकी पुत्री का देहांत हो गया था, स्मृति का, ठीक है। तो उन्हीं की सरोज स्मृति, तभी उन्होंने लिखा है। मैंने शायद रामधारी सिंह दिनकर बोल दिया, फ्लो में लिख भी दिया, ठीक है। तो मैं क्षमा चाहता हूं, वहां पे दोस्तों थोड़ा सा चेंज कीजिएगा। निराला जी की रचना है, ठीक है, गलती से निकल गया होगा, मैंने कई बार पढ़ाया। और मैं एक चीज और आपको बता दूं, मैं कोई AI नहीं हूं, मैं कोई कंप्यूटर नहीं हूं, मैं सीधा सा इंसान हूं। गलतियां इंसान से होती रहती हैं। सही बात यह है कि आप गलती करने के बाद बता दो लोगों को कि नहीं ये मिस्टेक हुआ था, तो प्लीज इसको सुधार कर लीजिएगा। अभी रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम आया तो मेरे दिमाग में आ गया कि नहीं ये मिस्टेक हो गया था। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया, तो मैंने उनको जवाब रिप्लाई भी दिया कि नहीं आप सही कर लीजिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। तो समय सूर्य याद रखेगा, ठीक है। और अधैर्य का कवि दोस्तों इन्हें कहा जाता है, अधैर्य का कवि, अधैर्य का या फिर कहीं कहीं पे जा लिखा हुआ, अधैर्य जा कवि, ठीक है।
अधैर्य कवि, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे ये धनपत राय। एक्चुअली में दोस्तों धनपत राय ना ये मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन का नाम था। बाद में प्रेमचंद जो नाम पड़ा ना, मुंशी प्रेमचंद, याद रखिएगा ये उन्हें उपाधि के तौर पे मिला था। प्रेमचंद उन्हें उपाधि के तौर पे मिला था, सही मायने में धनपत राय ही दोस्तों इनका नाम था। इसके अलावा एक उपाधि इनकी थी नवाब राय, ठीक है, नवाब राय। परीक्षा में आ सकता है कि बताइए नवाब राय की उपाधि किसने धारण किया था, तो भी दोस्तों मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है, बहुत सारा उपन्यास इन्होंने लिखा है, इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। यह भी आपके लिए बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम से दिमाग में आपको याद रखना है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी। तो त्रिपाठी आ गया तो निराला आप आगे जोड़ दीजिए, क्या करना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला दोस्तों हम लोग ज्यादातर जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो हमेशा इनके नाम में निराला शब्द जोड़ के भी चलते हैं, भूलते नहीं कि नहीं, हटाना नहीं नाम से, ठीक है। रामधारी सिंह के साथ दिनकर जोड़ के रखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी के साथ निराला जोड़ के रखते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय के साथ हरिऔध जोड़ के रखते हैं, गजानन माधव के साथ मुक्ति बोध जोड़ के रखते हैं। इसी तरह से दोस्तों सबका टाइटल हम कोशिश करते हैं जोड़ के रखें, ठीक है। तो उससे कम से कम एक तो याद हो गया, ठीक है। ये अलग बात है कि और नहीं याद हुआ, लेकिन चलो कम से कम एक याद हो गया, तो निराला दोस्तों याद रखेगा, ठीक है। इसके अलावा इनका एक उपाधि है दोस्तों महाप्राण, ठीक है, महाप्राण, और एक उपाधि है साहित्य शार्दुल, ठीक है, साहित्य शार्दुल। शार्दुल पता नहीं किसे कहते हैं, शार्दुल दोस्तों शेर के बच्चे को कहा जाता है, ठीक है। तो इन्हें साहित्य शार्दुल भी कहा जाता है, शेर का बच्चा। तुलना देखिए कहां से किया गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक, कुकुरमुत्ता उत्ता सब इन्हीं की रचना है, ठीक है। तो याद रखिएगा साहित्य शार्दुल दोस्तों इनको कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। जयशंकर प्रसाद जी को भैया क्या कहा जाता है, पेन चेंज कर दो ना, थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी को दोस्तों झारखंडी कहा जाता है, जन्म वहीं पे हुआ था, ऐसा बच्चा सोचेगा ना, ठीक है। तो याद रखेंगे झारखंडी, जी हाँ। जयशंकर प्रसाद जी जो थे, अरे कामायनी वाले जयशंकर प्रसाद, वही कामायनी, आंसू, लहर, कंकाल, तितली सब इन्हीं की रचना है ना, ठीक है। झारखंडी ने कहा जाता था। इसके अलावा कलाधर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कलाधर, या कहीं कहीं पे कालाधर लिखा हुआ है, कालाधर नहीं होगा, कलाधर ही होगा। क्या होगा दोस्तों, कलाधर। तो झारखंडी और कलाधर बहुत पॉपुलर इनका टाइटल है। इसके अलावा दोस्तों इन्हें आधुनिक कविता का सुमेरु कहा जाता है, आधुनिक कविता का सुमेरु। सुमेरु जानते हैं ना, सुमेरु पर्वत का नाम होता है, ठीक है। सुमेरु जो है दोस्तों ये क्या है, यह पर्वत है। जिस तरह से यहां शार्दुल का अर्थ समझिएगा दोस्तों, शार्दुल का अर्थ क्या है दोस्तों, शार्दुल का अर्थ दोस्तों शेर का बच्चा, ठीक है। शेर का जो बच्चा होता है, शावक जो होता है, उसे शार्दुल कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह से जो सुमेरु है दोस्तों, इसका तात्पर्य किससे, पर्वत जैसा ऊंचा इनको बताया गया है। आधुनिक कविता का सुमेरु कहा जाना, यह पर्वत जैसा ऊंचा बताया गया जयशंकर प्रसाद जी को। यह तथ्य आप अपने दिमाग में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, कर माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है। वैसे नाम तो यहां जगह नहीं था, इस वजह से दोस्तों नहीं जोड़ा गया। माखन लाल चतुर्वेदी, आपको याद होगा हिम तरंगिनी, हिम किरीटिनी इन्हीं की रचना थी, और पहली बार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया था, वो इन्हीं को दिया गया था, ठीक है। 1955 में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता, ठीक है, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता, ठीक है। पुरस्कार विजेता दोस्तों कौन थे, ये माखनलाल चतुर्वेदी ही थे। हिम तरंगिनी, हिम किरीटिनी दोस्तों इनकी रचना का नाम है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की उपाधि कौन सी है, सर हमने कभी इनकी उपाधि के बारे में नहीं पढ़ा, तो आपने नहीं पढ़ा ना, इसीलिए तो मैं पढ़ाने के लिए हाजिर हूं दोस्तों। इनकी उपाधि थी, एक ही उपाधि है, ठीक है, एक भारतीय आत्मा, ठीक है, एक भारतीय आत्मा, बस एक ही उपाधि इनकी है। और परीक्षा में ना बहुत सवाल आता है, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। एक भारतीय आत्मा, एक किसकी, यह उपाधि किसे दिया गया था, यह सवाल बहुत बार परीक्षा में आया, तो आप ध्यान दीजिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी जी को यह कहा गया था, यह बहुत बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी की उपाधि बताइए, ठीक है। मैथिली शरण राष्ट्र कवि इन्हें कहा जाता है, इससे ज्यादा आप क्या कहेंगे, ठीक है, राष्ट्र कवि कहा जाता है, राष्ट्र कवि। मैथिली शरण गुप्त जी को क्या कहा जाता है, जैसे राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, महात्मा गांधी जी को। राष्ट्रपति दोस्तों तो देश में पहले राजेंद्र प्रसाद जी थे, उसी तरह से इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों इन्हें दद्दा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, याद रखिएगा,
हिंदी साहित्य के इतिहास जगत में दोस्तों दद्दा कह के किसे पुकारा जाता था, तो याद रखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी को दद्दा कह के पुकारा जाता था, ये आप याद रखेंगे। और इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा रसिकेंद्र, ठीक है, रसिकेंद्र दोस्तों किसे कहा जाता था, ये आपको नहीं पता होगा, ठीक है। राष्ट्रकवि दद्दा वाला पता होगा लेकिन रसिकेंद्र वाला नहीं पता होगा, तो याद रखिएगा ये मैथिली शरण गुप्त जी को ही पुकारा जाता था। और एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी संबंधित है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है, उपाध्याय। इनका दोस्तों टाइटल क्या था, इनका दोस्तों उपनाम क्या था, इनके उपनाम में बस एक ही उपनाम है, हरिऔध। देखिए मैं आपको जबरदस्ती का नहीं पढ़ाना चाहता, ठीक है, ढूंढने पे बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं छोटा सा दिमाग है ना, काम की बात दिमाग में रखिए, जहां से सवाल आ सकता है वो पढ़िए, अनायास की चीजें नहीं। अनायास की चीज पढ़ाऊंगा मतलब कोई नहीं बनेगा, चीजें याद नहीं हो पाएंगी, उससे बेहतर एकदम काम की चीज पढ़िए, पॉइंट टू पॉइंट। जहां 3, 4, 5 पढ़ना है, जैसे अभी मैथिली शरण गुप्त थे, मुझे लगा वहां 3 बताना, मैंने 3 बताया। कि अब राष्ट्रकवि याद रखो, सवाल बनता राष्ट्रकवि से, सवाल बनता दद्दा से, ठीक है, तो वहां आप ज्यादा पढ़ो, ठीक है। उसी तरह से जहां एक ही सवाल बनता वहां एक पढ़े, क्यों जबरदस्ती का पढ़ना। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध में, हरिऔध दोस्तों इनकी टाइटल थी, ये आप ध्यान में रखेंगे। और आ गया ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अब बताइए ये इमेज जो देख रहे हैं दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें सुकवि किंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुकवि किंकर, ठीक है, सुकवि किंकर, ठीक है, सुकवि किंकर, ठीक है, ये इनकी उपाधि थी। सुकवि से याद आया कुकवि, ठीक है, कुकवि, तो याद रखिए स्वयंभू जी दोस्तों अपने आप को कुकवि बुलाते थे, ठीक है, लेकिन सुकवि किंकर ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी में आप याद रखेंगे, यहां सुकवि किंकर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों भुजंग भूषण, ठीक है, हाँ, भुजंग भूषण, ठीक है, खतरनाक नाम लग रहा है ना, हाँ, इनका शरीर भी वैसा लग रहा होगा, ठीक है, तो याद रखेगा भुजंग भूषण भट्टाचार्य, ठीक है, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, ये किसका उपनाम था दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। जी हाँ, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, तो नाम से दोस्तों लग रहा होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, हाँ, तो थोड़ा सा फील करके अगर आप याद रखना चाहे तो भुजंग भूषण भट्टाचार्य ये आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और आगे चला जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। बद्रीनारायण दोस्तों इनका जो उपाधि था, इनकी उपाधि में शब्द आता था प्रेम घन। क्या आता था दोस्तों, प्रेम घन, ठीक है। अच्छा, बच्चा परेशान रहता है कि सर प्रेम धन होता है या प्रेम घन होता है, तो ध से धनुष नहीं, घ करिएगा, घन घन घिरिया बदरा, घन घन घोर चाहे बदरा, घ अनुप्रास अलंकार ठीक है। तो याद रखिएगा बद्रीनारायण प्रेम घन, ये आप याद रखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, कौन नहीं जानता इनके बारे में, ठीक है। अच्छा, भारतेंदु जो शब्द था ना, वो दोस्तों इनकी उपाधि थी। भारतेंदु क्या थी, भारतेंदु जो है यह इनकी उपाधि थी, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो उपाधि थी दोस्तों, वो नाम के आगे देखिए, हमेशा जैसे क्या पढ़ते हैं, रामधारी सिंह दिनकर लास्ट में जुड़ता है, दिनकर रामधारी सिंह नहीं, लेकिन हरिश्चंद्र जो था, हरिश्चंद्र भारतेंदु ने, भारतेंदु इनकी उपाधि इतनी पॉपुलर हुई कि इनको लोग भारतेंदु नाम से जानने लगे, जबकि सच में इनका नाम हरिश्चंद्र था, ठीक है, तो याद रखेंगे। इसके अलावा एक छोटा सा आप याद रखेंगे, इनकी उपाधि रसा थी। रसा क्या थी दोस्तों, रसा, परीक्षा में आता है रसा किसकी उपाधि थी, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की उपाधि दोस्तों रसा थी, ये भी याद रखेगा। और इसके अलावा इन्हें हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। किसका, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, ठीक है। आपको परीक्षा मिले तो आप राजा राम मोहन राय के पास चले जाएंगे, उनको हिंदी में मत ले जाइएगा, ठीक है। उन्हें दोस्तों आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है, समझिए बात को, आधुनिक भारत, ये हिंदी नवजागरण का अग्रदूत हैं, उन्हें आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है, पितामह कहा जाता है, ठीक है। तो वो इतिहास से जुड़े व्यक्ति थे, ठीक है। लेकिन यहां पर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इन्हें हिंदी नवजागरण का अग्रदूत बताया गया है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जगन्नाथ दास, ठीक है, अब पूरा नाम तो आपको याद ही आ गया होगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये दोस्तों टाइटल था। अच्छा, पीछे भी दोस्तों मैंने आपको रत्नाकर बताया था, याद है, आइए मैं दिखा देता हूं एक बार, पीछे भी मैंने आपको रत्नाकर बताया। कहां बताया था रत्नाकर, आपको बताया था काव्य रत्नाकर। क्या बताया था, काव्य रत्नाकर, काव्य रत्नाकर, काव्य रत्नाकर, काव्य रत्नाकर पुष्यदंत, हाँ,
ये देखिए काव्य रत्नाकर, ठीक है, ये रत्नाकर शब्द मिला यहाँ पे। अब यहीं पे दोस्तों आप नोट कर लीजिए, ठीक है, कि अगर खाली रत्नाकर आपसे पूछे तब आप क्या बताएंगे, तब आप बताएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है, जगन्नाथ दास, क्या टाइटल क्या था दोस्तों, रत्नाकर था। लेकिन यहां पर काव्य रत्नाकर ये पुष्पदंत के बारे में बताया था, जो एक जैन आचार्य थे उनके बारे में दोस्तों बताया गया था, ठीक है। तो इस तरह से इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक ही आपको याद रखना है, जगन्नाथ दास रत्नाकर में रत्नाकर दोस्तों क्या था, इनका टाइटल था। आगे देख रहा हेमचंद, ये भी दोस्तों एक जैन आचार्य हेमचंद, ठीक है। इन्हें बहुत खतरनाक सवाल है, ठीक है, इन्हें दोस्तों क्या बुलाया जाता है, इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राकृत क्या दोस्तों, प्रकृति नहीं, प्राकृत भाषा। आपने हिंदी भाषा विकास पढ़ा है ना, जैसे पहले लौकिक संस्कृत, पहले वैदिक संस्कृत होता था जो जिसमें वेद पुराण लिखे गए, उसके बाद लौकिक संस्कृत आया, जो संस्कृत हम लोग पढ़ते हैं। ये देवताओं वाली संस्कृत नहीं, आसान संस्कृत है। हमारी जो संस्कृत है वो लौकिक संस्कृत है। जो देवताओं की संस्कृत थी उसे वैदिक संस्कृत कहा जाता था। वहीं से फिर आगे बढ़ेंगे तो जन्म होता है पाली भाषा का, और आगे आएंगे तो जन्म होगा प्राकृत भाषा का, और आगे आएंगे तो जन्म होगा अभ्रंश का, और आगे आएंगे तब हिंदी खड़ी बोली का विकास हुआ है, ठीक है। तो जो आज हिंदी हमारे सामने है, तो इसी के बैक में जाएंगे तो प्राकृत मिलेगा। जितने भी दोस्तों जैन धर्माचार्य थे उनके जो जैन ग्रंथ लिखे गए ना, सब प्राकृत में, और बौद्धों के जितने ग्रंथ लिखे गए सब पाली भाषा में लिखे गए। ध्यान दीजिएगा, पाली भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखा गया, तो बौद्धों वाला ग्रंथ, और जैनियों का ग्रंथ जो है प्राकृत में लिखा गया। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे। तो इन्हें हेमचंद जी को क्या कहा जाता है, इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, और कलिकाल सर्वज्ञ भी इन्हें कहा जाता है। तो आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है, कलिकाल सर्वज्ञ, ठीक है, कलिकाल सर्वज्ञ भी दोस्तों किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे हेमचंद जी को कहा जाता है। और जगन्नाथ दास के साथ रत्नाकर जोड़ के आप याद रखेंगे, इस तरह से इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गया प्रसाद शुक्ल, इनका टाइटल बताइए। गया प्रसाद शुक्ल जी का टाइटल क्या दोस्तों, तो इनका एक टाइटल है स्नेही, ठीक है, स्नेही मत करिएगा, स्नेही, ठीक है, स्नेही। इनका टाइटल क्या दोस्तों, स्नेही टाइटल है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा याद रखेगा, इन्हीं का एक टाइटल है त्रिशूल। ये बच्चा सोचेगा अरे त्रिशूल ये टाइटल होता है, हाँ अब है तो है, क्या करेंगे, ठीक है। त्रिशूल दोस्तों क्या था दोस्तों, तो याद रखेंगे यह टाइटल है त्रिशूल, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे कि इसका टाइटल है, गया प्रसाद शुक्ल जी का टाइटल है त्रिशूल, इसको भी ध्यान में रखेंगे। सत्यनारायण, देखिए इनका इमेज नहीं मिल रहा था तो मैंने एआई से जनरेट कर दिया इमेज, ठीक है। और सत्यनारायण जी को दोस्तों ब्रज कोकिल कहा जाता है, ठीक है। सत्यनारायण जी को क्या कहा जाता है, ब्रज कोकिल कहा जाता है। व्यक्ति है ना, इसलिए कोकिला शब्द मत बोलिएगा। अच्छा पीछे आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था पीछे, चलिए मैं याद दिला देता हूं। पीछे आपने पढ़ा था मैथिल कोकिल, क्या बताया था, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है दोस्तों, यह विद्यापति जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मैथिल कोकिल, ठीक है। मैथिल कोकिल जो है विद्यापति जी को, जबकि ब्रज कोकिल किसे कहते हैं, यह सत्यनारायण जी को कहा जाता है। तो इस तरह से तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक सवाल दोस्तों यहां से आ सकता है, ब्रज कोकिल बहुत अच्छा दोस्तों इनकी गायन शैली थी, इस वजह से ऐसा कहा जाता था। इसके अलावा दोस्तों इन्हें कवि रत्न भी कहा जाता था। जी हाँ, क्या कहा जाता था, कवि रत्नाकर नहीं, काव्य रत्नाकर वो पुष्पदंत को कहते थे। आपको याद होगा काव्य रत्नाकर मैंने पीछे पढ़ाया था, काव्य रत्नाकर किसे कहा जाता है, यह कहा जाता है पुष्पदंत को। किसे कहा जाता है, पुष्पदंत को। और केवल रत्नाकर दोस्तों किसे बुलाया जाता है, केवल रत्नाकर ये बुलाया जाता है जगन्नाथ दास जी को, ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। लेकिन कवि रत्न यहां पे हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा श्रीस भी इन्हीं को कहा जाता था। क्या कहा जाता था, श्रीस, क्या कहा जाता था, श्रीस, ठीक है। चाहे ऐसे लिख लीजिए, चाहे ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, श्रीस, ठीक है। तो श्रीस भी इन्हें कहा, सत्यनारायण जी को कहा जाता था ब्रज कोकिल, श्रीस और कवि रत्न के नाम से दोस्तों इन्हें जाना जाता था। तो ये सारे तथ्य आप याद रखेंगे, जहां जितना हो सकता है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बाल मुकुंद गुप्त, बताइए बाल मुकुंद गुप्त को क्या कहा जाता था, एक्चुअली इनकी रचना भी इसी नाम से आ गई बाद में, ठीक है, शिव शंभू, ठीक है, शिव शंभू। तो याद रखेंगे शिव शंभू दोस्तों इनका उपनाम था। जी हाँ, बाल मुकुंद गुप्त जी का उपनाम क्या था, शिव शंभू नाम था।
मैं जानबूझ के इमेज लगाता हूं कि कम से कम ऐसे भूले लोगों को आप याद रखिए, चेहरे से तो याद रखिए, ठीक है। ये हमारे साहित्य के ऐसे ऐसे महानुभाव लोग हैं, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, याद ही होगा आपको, ठीक है, बार बार परीक्षा में आता है, परीक्षा में भी आता है, प्लस दोस्तों इन लोगों के नाम में भी जुड़ा रहता है, तो काफी आसान है। यहाँ एक एक याद रखिए, बाल मुकुंद गुप्त को शिव शंभू, और एक बालकृष्ण आप पढ़ेंगे, बालकृष्ण शर्मा, वहां नवीन उनकी टाइटल आएगी। याद कंफ्यूज मत होएगा, नाम एक जैसा है तो हो सकता है आप परेशानी में आ जाएं। एक नाम आप पढ़ेंगे बालकृष्ण शर्मा, क्या पढ़ेंगे, बालकृष्ण शर्मा, और वहां पे उनका टाइटल है दोस्तों नवीन, क्या टाइटल है, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये टाइटल मिलेगा। यहां पे दोस्तों बाल मुकुंद गुप्त हैं, इस वजह से ज्यादा परेशान आपको नहीं होना है। अब बाकी चंद्रधर शर्मा के साथ गुलेरी आप जोड़ के रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए आ भी गया, बालकृष्ण शर्मा के साथ मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, इनके साथ आप नवीन जोड़िएगा, नवीन। और एक चीज और बताऊं इनके बारे में, बहुत खास बात, लीक से हटकर बात है, ठीक है, इस वजह से अलग लिख रहा हूं, ठीक है। असहयोग आंदोलन का नाम सुना था, हाँ हाँ सर, वो महात्मा गांधी ने जो शुरू किया था ना, हाँ हाँ, असहयोग आंदोलन, ठीक है, आंदोलन में भाग लिया, ठीक है, असहयोग आंदोलन में भाग लिया, ठीक है। भाग लेने वाले दोस्तों ये लेखक कौन है, कवि कौन है, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं, जो महात्मा गांधी जी के साथ दोस्तों असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिए थे। ये तथ्य भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐतिहासिक फैक्ट है, लेकिन दिमाग में आया तो याद आ गया, ठीक है, तो इसको अपने दिमाग में रखेंगे। अगला सवाल आइए, नेमी चंद्र जैन, ये भी दोस्तों जितने जैन वाले हैं ना बहुत फेमस हैं, ठीक है। आपने पीछे हेमचंद जी का नाम पढ़ा था, यहाँ नेमी चंद जी, इन्हें आलोचकों का आलोचक कहा जाता है। बड़ा गजब का दोस्तों जवाब यहां पे है, परीक्षा में आता है कि बताइए आलोचकों का आलोचक किसे कहा जाता है, आलोचकों का आलोचक, ठीक है, ठीक है, जो आलोचना करते थे उन्हीं की आलोचना कर देते थे, ठीक है। आलोचकों का आलोचक किसे कहते थे, तो याद रखिएगा यह कहा जाता है नेमी चंद्र जैन जी को, ये एक जैन कवि थे, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और आगे आ जाइए, महादेवी वर्मा, ठीक है। सर महादेवी वर्मा की रचनाएं तो पता है कि इनकी रचना का नाम है निहार, इनकी रचना रश्मि, इनकी रचना का नाम है सांध्य गीत, यामा, ये सब सर याद है, लेकिन कभी हमने सोचा नहीं कि सर इनका भी कोई उपनाम होगा, महादेवी वर्मा जी का कोई उपनाम होगा, ये सर मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे बहुत सिंपल सा है, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। आपने सुना होगा इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहते हैं, क्या कहते हैं, आधुनिक युग की मीरा के रूप में दोस्तों विख्यात हैं। इसके अलावा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मीरा को क्या कहा जाता है, तो मीराबाई को, जो मीराबाई थी, ठीक है, उनको आदि कवित्री कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आदि कवियत्री, ठीक है, कवियत्री कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। मीराबाई को आदि कवित्री कहा जाता है, जबकि आधुनिक युग की मीरा दोस्तों किसे कहते हैं, वो महादेवी वर्मा को कहते हैं। यहां पे आप राजेंद्र बाला घोष का नाम पढ़ रहे हैं दोस्तों, राजेंद्र बाला घोष या बंग महिला, ठीक है, इनका क्या था दोस्तों, इनका टाइटल था बंग महिला। जी हाँ, कहीं कहीं पे बंग मिलता है, कहीं कहीं पे बांग मिलता है, बांग महिला, लेकिन सही क्या होगा दोस्तों, सही होगा बंग महिला। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, दिमाग में रखिएगा। और आगे चलिए अगले सवाल पर आइए। अगला दे रहा है शिव प्रसाद। शिव प्रसाद जी को दोस्तों दो उपाधि मिला था, एक तो दोस्तों राजा की उपाधि, बनारस के राजा, ठीक है। दूसरा दोस्तों इनकी एक उपाधि थी सितारे हिंद, ठीक है, क्या उपाधि थी, सितारे हिंद, ठीक है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इस तरह से मिलजुल कर एक लंबा चौड़ा नाम आता था, ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है। और बड़ी अच्छी इनकी एक पैठ बनी हुई थी, किसके साथ, साइंटिफिक ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 में किसने स्थापित किया था, बताइए बताइए बताइए, आप ही को बताना पड़ेगा, हर चीज तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये उनके बड़े करीबी थे और कांग्रेस के भयानक विरोधी। हाँ, कांग्रेस जो पार्टी बनी थी 1885 में, ये उसका पुरजोर दोस्तों विरोध करते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहां पे अलग फैक्ट है, थोड़ा ऐतिहासिक फैक्ट है, कांग्रेस के विरोधी, ठीक है, कांग्रेस के विरोधी, ठीक है, विरोधी सर सैयद अहमद खां के साथ, लिख लीजिए, नहीं फिर बाद में कहेंगे कि सर बताते नहीं, ठीक है। सर सैयद अहमद खां के साथ दोस्तों इन्होंने पैट्रियाटिक एसोसिएशन की भी स्थापना किया हुआ था, वो भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए। बद्रीनाथ भट्ट जी का नाम तो सुना होगा, बद्रीनाथ भट्ट का, इनका टाइटल बहुत अच्छा टाइटल है, सुदर्शन, परीक्षा में आता है।
आप जिसको आसान समझते हैं ना वही परीक्षा में आता है, ठीक है। सुदर्शन दोस्तों इनका टाइटल था, पंडित इनके नाम के साथ जुड़ा था। पंडित बद्रीनाथ भट्ट जी का टाइटल क्या दोस्तों, सुदर्शन टाइटल था। हाँ सर सुदर्शन रख लिए, अब पीछे हमने सर पढ़ा त्रिशूल, क्या पढ़ा, त्रिशूल, गजब गजब। कोई विष्णु जी का चक्र का नाम रख लिया, सुदर्शन टाइटल रख लिया, कोई त्रिशूल रख ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह से है बातें, आप याद रखेंगे, दिमाग में रखिए। आगे बढ़िए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, पहले आप इनके नाम को पूरा लिखिए, ठीक है। वात्सायन, ठीक है, वात्स्यायन, ठीक है, वात्सायन, ठीक है। और इनका जो टाइटल था या उपनाम था वो क्या था दोस्तों, अज्ञेय। इसी वजह से तो इनके नाम में हम हमेशा अज्ञेय शब्द जोड़ के रखते हैं, या अज्ञेय हर जगह लिखते भी अज्ञेय। काफी लंबा चौड़ा नाम, इस वजह से ज्यादातर लोग दोस्तों इन्हें अज्ञेय के नाम से ही जानते हैं। इन्हें कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता, प्रेत, भूत प्रेत वाला, हाँ वही, ठीक है। कहा इतना कठिन इनका नाम है तो क्या होगा, कठिन गद्य का प्रेत, ठीक है। कठिन गद्य का प्रेत दोस्तों कहा जाता था, ये आप याद रखेंगे। इतना कठिन जो नाम है तो ऐसे याद रखेगा, कठिन गद्य का प्रेत भी दोस्तों किसे कहते थे, वह भी इन्हीं को कहते थे। रामविलास शर्मा, आहा, अगिया बैताल हो, इनको क्या बुलाया जाता था, अगिया बैताल, ठीक है। अगिया बैताल, ठीक है, अगिया बैताल। बुरा मत मानिएगा, मैं मजाक में नहीं बता रहा हूं, मैं सही बता रहा हूं। रामविलास शर्मा जी को अगिया बैताल बुलाया जाता था, या फिर कभी कभी एक उपनाम और मिलता है, निरंजन। क्या मिलता है दोस्तों, निरंजन, ठीक है, निरंजन, ठीक है। तो रामविलास शर्मा जी को अगिया बैताल या फिर निरंजन कहा जाता था। और कठिन गद्य का प्रेत, जो कठिन लिखना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और आगे आ जाइए, भवानी प्रसाद मिश्र। ऐसा लग रहा होगा क्या ही पढ़ रहे हैं, टाइटल बताऊंगा आपकी हालत खराब हो जाएगी। परीक्षा में सवाल आता है, बताइए कविता का गांधी किसे कहा जाता है। हाँ, इतना बढ़िया सवाल, कविता का गांधी, क्या यह सवाल परीक्षा में कि बताइए कविता का गांधी किसे कहा जाता है। बच्चा कभी पढ़ा ही नहीं, भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं। और जब पढ़ा नहीं तो कविता का गांधी बेचारे को पता कैसे रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और गांधी जी जैसे बड़े सहज थे, इन्हें सहजता का भी कवि कहा जाता है, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, सहजता का कवि, ठीक है, सहजता का कवि, ठीक है। बहुत सहज ढंग से, बहुत सरल ढंग से रहते। नाम खाली भवानी है, ठीक है, नाम से ऐसा लगता है ऐसा बड़े गुस्सैल नहीं, सहज स्वभाव कैसा था दोस्तों, सहज था। और इसके अलावा इन्हें बालमोहन भी बुलाया जाता था। बालमोहन, क्या बुलाते थे, बालमोहन, ठीक है, बालमोहन, ठीक है, बालमोहन। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे आ जाइए, शमशेर बहादुर, ये नाम हुआ शमशेर बहादुर सिंह, जबरदस्त, कवियों के कवि। हाँ, मजाक कर रहे हैं कि सही बता रहे हैं, लिखिए, कवियों के कवि, ठीक है। कवियों के कवि किसे कहते हैं दोस्तों, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है दोस्तों, सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं, सुमित्रानंद, ये कवियों के कवि हैं, ठीक है। तो याद रखेगा, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि बुलाया जाता था। और इसके अलावा इन्हें बात का कवि भी कहा जाता था, बतियाते बहुत थे, इसलिए दोस्तों बात का कवि भी दोस्तों किसे कहा जाता, बड़ा अच्छा सवाल है, बात का कवि, यह भी दोस्तों इन्हीं को कहा जाता था। और रियल में इनका नाम था कुलदीप सिंह, जो बचपन में इनका नाम है वह दोस्तों कुलदीप सिंह। तो ये दोस्तों लोग भूल जाते हैं, जैसे वहां धनपत राय आप भूल जाते हैं ना, मुंशी प्रेमचंद जी को क्या कहा जाता था, धनपत राय। तो आप धनपत राय छोड़ करके मुंशी प्रेमचंद जी याद है, सब याद है, नवाब राय, धनपत राय, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बचपन का नाम भी जानना जरूरी ना। उसी तरह से कुलदीप सिंह यहाँ है, और इन्हें जो है शमशेर बहादुर सिंह के नाम से जाना गया इतिहास में का नहीं, मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो ये आप तथ्य जो है दिमाग में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध, हाँ, तो गजानन माधव मुक्तिबोध में पहला तो दोस्तों मुक्तिबोध ही याद रखिएगा, ठीक है। मुक्तिबोध दोस्तों ये इनका टाइटल हो गया, ठीक है, मुक्तिबोध, ठीक है। ऊपर से इनको कहा जाता था भयानक खबरों का कवि, ठीक है, भयानक खबरों का कवि। क्या बात करें सर, ठीक है, कवियों का कवि नहीं, भयानक खबरों का कवि। सर ये तो गजब नाम है, सच में नहीं, मजाक में, काट दें, फिर से लिख दो। अरे यही है, भयानक खबरों का कवि ही दोस्तों कहा जाता तो बदल क्या देंगे, ठीक है। सर तो बड़ा गजब आ रहा है, ठीक है। और लिखिए, इन्हें फैंटेसी का कवि कहते थे, फैंटेसी का कवि, आहा,
इन्हें फैंटेसी का कवि भी कहते थे। सर पीछे आपने वो पढ़ाया था जो है सेंटा क्लाज। सेंटा क्लाज किसे कहते हैं ऐसे समझिए, शॉर्टकट में लिखिए सेंटा क्लाज, भूलेगा नहीं। सेंटा क्लाज किसे कहा जाता है दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, सेंटा क्लाज किसे कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल जी के लिए दोस्तों ये शब्द यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी जो है चीजें याद करते चलिए दिमाग में। आगे बढ़िए दोस्तों अगले सवाल पर। हरिवंश राय बच्चन, अगर ये बच्चन ना होते तो आज अमिताभ बच्चन भी ना होते। क्यों? अमिताभ बच्चन के बाबूजी हैं भैया। मधुशाला, मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, ठीक है, नील का निर्माण, ये सब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सच में अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। बच्चन इनकी टाइटल थी। आज अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन सब हो गए। ठीक है, इनको जनता के बीच का कवि कहा जाता था। जनता के बीच का कवि दोस्तों इन्हें माना जाता था। तो ये भी आप याद रखेंगे, हरिवंश राय बच्चन जी को जनता के बीच का कवि कहा जाता था। तो ये तथ्य भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए। हजारी प्रसाद, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, द्विवेदी, ठीक है, द्विवेदी। 2 वेदों को जानने वाले को द्विवेदी कहते हैं, 3 वेदों को जानने वाले को त्रिवेदी कहते हैं, 4 वेदों को जानने वाले को चतुर्वेदी कहते हैं ना, ऐसा आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहां दोस्तों याद रखेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इनके लिए दोस्तों टाइटल कौन कौन सी है? सच में जो इनका नाम था ना, वो नाम था बैद्यनाथ मिश्रा, बैजनाथ मिश्रा। ठीक है, तो चाहे आप बैद्यनाथ लिखिए चाहे बैजनाथ लिखिए, बात एक ही हो जाएगा, बैद्यनाथ या फिर बैजनाथ है। ये दोस्तों मैं बचपन का नाम बता रहा हूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात कर रहा हूं। अशोक के फूल इन्हीं की रचना है सर ना, हाँ इन्हीं की रचना है। ठीक है, तो इनके बचपन का नाम हो गया दोस्तों बैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, और ऐसे थे मिश्र और बाद में हो गए द्विवेदी जी। ठीक है, लेकिन आप याद रखिए, आप ऐसे भाग नहीं सकते। ठीक है, और व्योमकेश, इनको क्या बुलाया जाता था? एक और इनका टाइटल है दोस्तों व्योमकेश। ठीक है, व्योमकेश। ठीक है, थोड़ा लेफ्टी हूं ना, इसी वजह से इधर उधर करने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो व्योमकेश याद रखेंगे, व्योमकेश। यह भी दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही दोस्तों उपनाम है। और एक और है यार, बहुत अच्छा नाम है, बहुत बहुत बढ़िया है, बाण भट्ट कहा जाता है। किसका बाण भट्ट यार? 20वीं सदी है क्या, कुछ और है, लिख दे रहा हूं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, स्टार लगा दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इन्हें 20वीं सदी का, शायद यही है ना, 20वीं सदी का बाण भट्ट कहा जाता है 20वीं सदी का या क्या, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं, चेक प्लीज। ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा कि सही है कि नहीं। ठीक है, डाउट हो रहा थोड़ा सा। बाकी फणीश्वर नाथ के साथ क्या दोस्तों? फणीश्वर नाथ जी के साथ रेणु शब्द जुड़ा होगा, ये आपने पढ़ा होगा कई बार। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, ये दोस्तों इनका रेणु, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी सही है, व्योमकेश कहा जाता है, बैजनाथ मिश्र कहा जाता है, सब सही है। ठीक है, फणीश्वर नाथ के साथ रेणु शब्द जोड़ दीजिएगा। और धरती का धन, ठीक है, धरती का धन। ठीक है, धरती का धन भी फणीश्वर नाथ रेणु को ही कहा जाता है, ये भी आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, और कुछ तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सुमित्रानंदम पंत, ठीक है, इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि। ठीक है, सुकुमार कवि, जी हाँ, प्रकृति का बहुत आता है परीक्षा में, और अब तक जितना आपने पढ़ा ना उसमें इसके आने की संभावना दोस्तों प्रबल रहती है, सबसे ज्यादा रहती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह सर इनका कोई बचपन का नाम नहीं था ना, इनको बचपन में गोसाई दत्त बुलाया जाता था। क्या कहा जाता था? गोसाई दत्त। वैसे हम लिख रहे हैं दोस्तों गुसाई, लेकिन गौवा में ना लोग गोसाई कहते हैं, गोसाई। ठीक है, होता नहीं, सही होता गुसाई। तो गुसाई दत्त दोस्तों इन्हें कहा जाता था। इनका भी आवाज बड़ा बढ़िया था, इसलिए इन्हें स्वर सिद्ध कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्वर सिद्ध भी बुलाया जाता था, इसको याद रखेंगे। और प्रकृति का सुकुमार कवि गुसाई दत्त, स्वर सिद्ध, और एक और लिख लीजिएगा अप्सरा लोक का कवि। ठीक है, वो भी दोस्तों इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, अप्सरा लोक का कवि भी दोस्तों किसे कहा जाता है? इन्हें ही कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। शिवपूजन सहाय, चलिए बताइए, ये इमेज जो देखना दोस्तों, ये शिवपूजन सहाय जी हैं, और इन्हें क्या कहा जाता था?
जितने सीधे फायदे दिख रहे हैं, जादूगर जादूगर, भाषा का जादूगर। हाँ, शिव पूजन सहाय को क्या कहते हैं? भाषा का जादूगर बुलाया जाता है। ठीक है, भाषा का जादूगर, गजब का टाइटल सर। हम तो नाम इतना सिंपल समझते थे, लेकिन ये तो जबरदस्त निकल गए। इन्हें हिंदी भूषण की उपाधि दिया गया था बाद में। ठीक है, इन्हें हिंदी भूषण की उपाधि भी दोस्तों बाद में दिया गया था। शिव पूजन सहाय जी को हिंदी भूषण की उपाधि भी दिया गया था। ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। ठीक है, समाप्त। वाह भाई वाह, मजा आ गया पढ़ के। सर हमको लग रहा है जितना स्क्रीन पे दिया था इसमें कुछ कम है, मिला लेना। ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। ज्यादा होगा, कम तो हो ही नहीं सकता है। एक बार दिखा दूं आपको, बताइए इसमें से किसके बारे में नहीं पढ़ा आपने? सब पढ़ाया भाई, कोई ऐसा नहीं जिसके बारे में नहीं पढ़ा। बताइए, भवानी प्रसाद नहीं पढ़ा, हजारी प्रसाद, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन नहीं पढ़ा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्या नहीं पढ़ा? सबके बारे में पढ़ा। मैं मैटर बनाने के बाद, फोटो लगाने के बाद ही दोस्तों कवर पेज बनाने का काम करता हूं। ठीक है, पहले कवर पेज नहीं बना देता, पहले पूरा मैटर तैयार होता है, कंटेंट तैयार होता है, फोटो लगता है, नाम जुड़ता है, तब दोस्तों यहाँ पे आकर दोबारा से वो सब। अब राजेंद्र बाला घोष नहीं पढ़ा, बंग महिला, हाँ तो सब पढ़ा होगा आपने, कहीं बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आप समझिए। ठीक है, एक एक चीजों के बारे में, बाकी तो सब आपको समझा दिया गया। अब इससे बेहतर नहीं हो सकता। आप एक मौका दीजिए, जुड़िए, तैयारी कीजिए हमारे साथ। आप पढ़ रहे होंगे कहीं ना कहीं से, ऑनलाइन ऑफलाइन। अच्छा, कई लोग कहते हैं ऑनलाइन का क्रेज खत्म हो गया। देखो, आप चाहे कहीं से ऑफलाइन पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी ही क्यों ना कर रहे हो, हमारा कोर्स बहुत महंगा नहीं है। हम 10-5 हज़ार का कोर्स नहीं बनाते। 100 रुपये महीना भी चार्ज नहीं हमारे कोर्स का। 100 रुपये महीना। आपके गांव में उतने कम पैसे में कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा जितने कम पैसे में मैं आपको ये सारी सर्विस दे रहा हूँ। ठीक है, जो चीज़ आपको मिल रही है। ठीक है, आप आइए, बैच ज्वाइन कीजिए अच्छे से। हर बैच अपने आप में सफिशियंट है। मैंने इसीलिए हर बैच में डेमो दे रखा है कि बच्चे पहले डेमो देखे, संतुष्ट होइए। नितिन सर पे भरोसा है ना? जो इंसान निःशुल्क अच्छा पढ़ा सकता है तो पेड में मजाक करेगा अपने। हमको पेड वालों की चिंता नहीं है। जब आपको हम जानते नहीं है, जब आपको हम फ्री में इतना अच्छा कंटेंट दे सकते हैं, तो पेड में आएंगे तो आपके लिए काम नहीं करेंगे। आप बताओ, समझ रहे हैं बात को ना? तो अच्छे से आप लोग समझिए और बढ़िया से तैयारी कीजिए और बैच ज्वाइन कीजिए। जीएस दोस्तों आप लोगों का कमजोर है, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन आप ना क्या बड़े जिद्दी स्वभाव के हैं। आप मानने को तैयार ही नहीं कि सर हमें जीएस पढ़ना है। आप एक मौका दीजिए हमें, और मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमने बैच बनाया है, एक बार आप पढ़ के देखो, तबीयत आपकी खुश हो जाएगी दोस्तों। जबरदस्त बैच है, जबरदस्त। ठीक है, आप पढ़ो तो सही, एक बार आनंद आ जाएगा पढ़ करके। ठीक है, तो चलिए सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आपको अच्छा लगे तो दोस्तों ये बैच आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो बीपीएससी स्पेशल हमारा बैच है। बाकी हिंदी की इंडिविजुअल के लिए अलग से बैच भी है, और ये बीपीएससी स्पेशल बैच है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो वेल एंड गुड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन ही समाप्त हो रहा है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।